अरे विचार करने की बात है। अरे तुम भगत हो संत रामपाल जी भगवान के, तुम कोई आसाराम के भगत नहीं हो, राम रहीम के भगत नहीं हो जो तुम रैलियों में जा जाके धक्के खाओ। तुम उस परम ज्ञानी, उस तत्व ज्ञानी संत के शिष्य हो जिसके भक्ति मार्ग में, जिसके ज्ञान में वर्तमान की राजनीति की छींट भी नहीं है। सबसे घटिया कर्म बताया जिन्होंने राजनीति को। आज तुम जिस नरेंद्र मोदी की रैलियों में धक्के खाते फिर रहे हो, कोई भी राजनेता हो, मोदी से मेरा कोई स्पेशल नहीं है, क्योंकि मैं राजनीति के व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं। मेरे लिए सभी राजनेता एक ही श्रेणी में है, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो। और तुम भगवान के भगत होकर, तुम परमात्मा के बच्चे होकर और राजनेताओं के तलवे चाटते फिर रहे हो। आने वाला इतिहास तुम्हारे को धिक्कारेगा। तुम्हारे वंशज, तुम्हारी पीढ़ियां, तुम्हारे पोते पड़पोते तुम्हारे को धिक्कारेंगे, क्योंकि इतिहास बन रहा है। ये नया महाभारत हो रहा है। ये नया महाभारत लिखा जा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले भोपाल में इसी नरेंद्र मोदी की एक रैली थी और उस रैली में पहुंच गए संत रामपाल जी भगवान के भगत। मध्य प्रदेश के भोपाल में नरेंद्र मोदी की रैली थी, रोड शो था, और वहां भी इनको संत रामपाल जी का आदेश बताकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा धक्के खाने के लिए रैली में ठोक दिया गया। और मूर्ख संत रामपाल जी के भगत के नाम पे धब्बे, वो अंध भगत उस रैली में जाकर मोदी के जयकारे लगा रहे हैं। मोदी मोदी मोदी, बीच में संत रामपाल जी का भी जयकारा लगा रहे हैं। एक बार आपको दिखा देता हूं मध्य प्रदेश के। कितने जयकारे लगा लो, पहले तो मोदी मोदी मोदी, और फिर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। अरे जाओ निकम्मो, डूब मरो कोई चुल्लू भर पानी में। तुम्हारे लिए तो धर्मराज को नरक भी कोई न्यारा बनाना पड़ेगा। तुमने तो इतनी बेअकली दिखा दी। अरे ये नरेंद्र मोदी, इसको 10 साल हो गए प्रधानमंत्री के पद पर, 10 साल। और 10 साल में इसने कभी भी अपनी जुबान से संत रामपाल जी का नाम तक नहीं लिया। और तुम इसकी रैलियों में बिना बुलाए मेहमान की तरह मोदी 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 मोदी। धिक्कार है तुम्हारी मां को जिसने तुम जैसे निकम्मों को जन्म दिया। अरे ये राजनीतिक व्यक्ति, ये धार्मिकता में कोई रुचि नहीं दिखा रहा, जबकि धार्मिकता तो इसके लिए भी है। मोदी को भी आवश्यकता है भक्ति की, क्योंकि मनुष्य जन्म केवल भक्ति के लिए मिलता है। ये राजनेता भक्ति में रुचि दिखाई नहीं रहे, धार्मिकता में कभी रुचि दिखाते ही नहीं। और तुम धार्मिक व्यक्ति होकर हर प्रकार के इन कर्म और कुकर्मों से जो है परिचित होकर, ये अनमोल सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ ये तत्व ज्ञान लेकर, और तुम राजनीति में धक्के खा रहे हो, तुम राजनीति में रुचि ले रहे हो। जिस आदमी ने जिंदगी में कभी संत रामपाल जी का नाम तक नहीं लिया अपनी जुबान से, तुम उसकी रैली में जा जाके उसके नाम के जयकारे लगा रहे हो। अरे तुम्हारे से बढ़कर गुरुद्रोही कौन होगा? तुम्हारे से बढ़कर गुरुद्रोही और कौन होगा नालायको? ये काल ऐसी मार मारता है, सूक्ष्म मार।